नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएससीएन न्यूज और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब बात करते हैं जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस मनाए जाने की। जमशेदपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस मनाया गया। विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में झंडोत्तोलन का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहीं उपायुक्त कार्यालय, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स के अलावा विभिन्न संस्थानों के साथ ही प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर में भी गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 73वें गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही उन्होंने मार्च पास्ट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार, एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवरन समेत कई गणमान्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंच से सलामी ली। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। इसके बाद उन्होंने जमशेदपुर जिला पुलिस होमगार्ड के जवानों के परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने खुली जीप में डीसी और एसएसपी के साथ परेड का निरीक्षण भी किया। कोरोना के कारण सीमित लोगों के बीच परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट परेड प्रस्तुत करने वाले जिला पुलिस के जवानों को प्रथम, होमगार्ड के जवानों को दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर परेड कमांडर को भी सम्मानित किया गया। को भी हमको सोचना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सारे लोग आज जब अपने इस तिरंगे को सलाम करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हम जब शमशान में अंत्योष्टि करने के लिए जाते हैं तो जब अंत्योष्टि करने के लिए, चाहे वो कब्रिस्तान हो, ग्रेवयार्ड हो या शमशान हो, हम जब जाते हैं तो वहां हमारा मन पवित्र हो जाता है और हम दुनिया के विभिन्न प्रकार के आकार विकार प्रकार को भूलकर, विद्वेष और तनाव को भूलकर सोचते हैं कि हम जो है इंसान बनकर जिए। लेकिन फिर जैसे ही लौट कर आते हैं और इस नगरी में आ जाते हैं, मायावी नगरी में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर के जो है फिर वही दुर्गुण, फिर वही हिंदू, फिर वही मुसलमान, फिर वही स्वार्थ, फिर वही जो है भूनापन हमारे बीच में आता है। इसलिए आज का दिन हमको याद करना होगा कि आज का दिन माँ भारती का दिन है। आज का दिन माँ भारती के उन वीर सपूतों का दिन है जिन्होंने हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाई है, हंसते हंसते शहादत देने का काम किया है। लता मंगेशकर जी ने अपनी गाने में लिखा भी है, गाना गाया भी है कि जब देश में हो थी दिवाली, लोग मना रहे थे सीमाओं में होली, खून की होली खेल रहे थे। आज यदि हम अपने पूरे भारत के यदि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी देखेंगे तो हमारे जहांबाज सैनिक -40 डिग्री में भी मां भारती की सेवा में लगे हुए हैं। और कभी कभी तो यदा कदा ऐसे दुखद समाचार आते हैं कि बर्फ की शिलाओं से दबकर मां भारती के रण बांकुरे जो है शहादत दे देते हैं। इसलिए चारों तरफ चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बाद भी उन चुनौतियों का सामना करने के लिए इस मां भारती के सपूत लगे हुए हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी सुरक्षा में जुड़े हमारे पुलिस के साथियों को। और मैं तो कभी कभी गर्व से कहता हूं कि मुझे पुलिस के लोगों ने अपार स्नेह और प्रेम दिया है और मुझे यहां तक पहुंचाने में, यहां तक लाने में एक नेता, एक क्रांतिकारी के रूप में पहचान दी है। जब कभी मैं इस रोड से जाता था और 26 जनवरी और 15 अगस्त के वो झंडोत्तोलन करने हमारे टेम्पो स्टैंड और गरीबों के इलाके में जाता था, तो मैं प्रार्थना करता था कि हे मां भारती, एक दिन ऐसी शक्ति मुझ में भी देना कि ये राष्ट्रीय तिरंगा को इस रीगल के मैदान में फहराऊंगा। ये सपना था और ये सपना को साकार करने का काम यदि किन्हीं लोगों ने किया है तो मैं समझता हूं कि हमारे पुलिस के साथियों का। इसलिए मैंने हमेशा पुलिस के पक्ष में रहकर काम करने का काम किया है और मैं आपके ताकत पर, आपके विश्वास पर, जमशेदपुर की जनता को यह विश्वास देता हूं कि आपके ताकत पर, कैप्टन साहब आपकी ताकत पर, हमारे उपायुक्त साहब की ताकत पर, कि हम लोग रात 12 बजे भी यदि जमशेदपुर की मेरी माँ और बहन बेटी रात 12 बजे भी गले में सोने का हार और हाथ में मोबाइल लेकर घूमेगी, कोई माई का लाल नहीं होगा जो उसको आंख उठाकर देख सके। ये परिस्थिति
आपकी ताकत पर यह सरकार पैदा करना चाहती है। हेमंत सोरेन की सरकार ये चाहती है कि विधि व्यवस्था इतनी उम्दा और शानदार हो कि विधि व्यवस्था कोई जो है चिड़िया भी पर मारने के पहले सोचने का काम करे। हम इस लोकतंत्र को हम लोग को चलाएंगे नीति और नैतिकता के आधार पर, लेकिन तंत्र हमारा चलेगा शक्ति और मजबूती के आधार पर। हम आम लोगों से प्रेम और विश्वास करेंगे, आम लोगों का मान सम्मान करेंगे, लेकिन यदि अपराधी या समाज विरोधी आएंगे तो तंत्र मजबूती के साथ उसको जो है उसके विरोध में खड़ा होगा। और रात 12 बजे भी कोई माई का लाल हमारी माँ बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकता है। ये व्यवस्था पैदा करने का काम होगा। थोड़ा वक्त दीजिए, ये धीरे धीरे हम अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर टाटा स्टील के मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में वाइस प्रेसिडेंट संजीव पॉल ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने यहां सुरक्षा कर्मियों के मार्च पास्ट की सलामी भी ली। कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टाटा स्टील 20 मिलियन टन के उत्पादन को इस दशक में दुगना करेगी। वहीं टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट का मुख्य झंडोत्तोलन कार्यक्रम टेल्को के सुमंत मुलगांवकर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस समारोह में टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट के हेड विशाल बादशाह ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और फिर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान सिक्योरिटी के जवानों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। वहीं कार्यक्रम में गुरमीत सिंह तोते और महामंत्री आर.के. सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सीमित लोगों के बीच यहां समारोह आयोजित हुआ। वहीं जमशेदपुर समेत अन्य इलाकों में नागरिक सुविधाएं देने वाली टाटा स्टील की 100% सब्सिडियरी वाली कंपनी टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड का मुख्य कार्यक्रम कंपनी के प्रांगण में ही आयोजित हुआ। टाटा स्टील यूटिलिटीज के एमडी तरुण डागा ने यहां झंडोत्तोलन किया और लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह की बधाई दी। उन्होंने यहां सुरक्षा विभाग की ओर से प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी भी ली। एमडी ने कहा कि कंपनी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। मैं सविता माथुर इचागढ़ विधायक और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरा देशवासी के साथ साथ पूरा झारखंड वासी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। जोहार प्रणाम। नमस्कार, जोहार। मैं सोवार अली महतो कपाली नगर परिषद अध्यक्ष। 73वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं इकबाल आलम वार्षिक ग्रुप ऑफ सर्विसेज की तरफ से समस्त भारतवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। वहीं प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। सांची पत्रकार चौक स्थित प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के कार्यालय परिसर में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर जमशेदपुर तथा आसपास के क्षेत्रों से मीडिया जगत से जुड़े काफी संख्या में लोग पहुंचे और तिरंगे को सलामी देते हुए गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लिया। और दिन भर की ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।